वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय सत्यज्ञविभूषिताय गौरीशताय गणनाथ नमो नमस्ते। नित्य कर्म में दान भी आता है। वेद ने आदेश दिया है कि दान बहुत ही श्रद्धा के साथ करना चाहिए। घमंड में नहीं, बहुत श्रद्धा के साथ। अभिमान में दान मुझे नहीं करना चाहिए, इसलिए अपनी जैसी संपत्ति हो उसके अनुसार दान करना चाहिए। देते समय अभिमान लेश मात्र नहीं होना चाहिए। लज्जा से विनम्र भाव से होकर हम दान करें। भय मान कर दें। ये दान सुपात्र को करना चाहिए। दान सुपात्र को करना चाहिए। कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए। सुपात्र का दान दिया हुआ मुझे स्वर्गगामी ले जाता है, कुपात्र का दान दिया हुआ मुझे नरकगामी बना देता है, नरक में ले जाता है। इसलिए हमें सुपात्र को दान देना चाहिए। सुपात्र का मतलब, महाराज जी कहते हैं कि जो नित्य वेद पाठी हो, नित्य वेदों का पाठ करता हो, दान उसी को देना चाहिए। सुपात्र जैसे महाराज जी कहते हैं, यदि हम हवन यज्ञ करते हैं और यज्ञ में अग्नि न जल रही हो और साकल हम अग्नि न जल रही हो और साकल हम डालें, स्वाहा करें, तो जब अग्नि जल नहीं रही है तो अग्नि भस्म, जब अग्नि है नहीं तो उस भस्म कौन करेगा? साकल को भस्म कौन करेगा? और जब वो साकल भस्म नहीं होगी तो वो यज्ञ मानी नहीं जाएगी। ऐसे जिसके जठरा अग्नि वेद पाठ अगर नहीं करता है तो उसके अंदर की जठरा अग्नि समाप्त हो जाती है। इसलिए वो दान पचाने के काबिल, दान लेने काबिल नहीं होता है। इसलिए दान हमें सुपात्र को देना चाहिए। सुपात्र का दान दिया हुआ मुझे 21 पीढ़ियों को तारता है और कुपात्र का दान दिया हुआ मुझे नरकगामी बनाता है, 21 पीढ़ियों को नरक में ले जाता है। इसलिए दान की मात्रा अधिक हो, या महाराज जी कहते शास्त्र आदेश है कि यदि स्थित विपन्न हो तो थोड़ा हो, कुछ भी हो, अधिक हो थोड़ा हो, दान ही होता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमें दान करना चाहिए। अब यहाँ आदेश करते शास्त्र में, हो सकता है किसी के पास पैसा दान करने के लिए ना हो, हमारे पास सोना दान करने के लिए ना हो, अन्य चीजें दान करने के लिए ना हो, लेकिन ऐसी हमारे पास बहुत सी चीजें हैं जो कि हम दान कर सकते हैं। बहुत सी चीजें आदेश किया गया दान कर सकते हैं। जैसे कहा कि हम भोजन तो हर एक प्राणी करेगा ही करेगा, किसी प्रकार से करे,
तो भोजन जब हम करते हैं, तब जब भोजन बनाया गया, बनाने के बाद यदि स्थिति विपन्न हो तो जो कुछ भोजन के लिए मिले या नहीं बना, या हमें जो भी भोजन के लिए मिले हमारे सामने आवे, उसमें भगवान का हम मुझे भोग लगाना चाहिए और उसी से थोड़ा गाय को निकालें और कौवे को निकालें और कुत्ते को निकालें। जो हमें भोजन खाने के लिए जो भी मिला है उसे थोड़ा निकाल करके और भगवान का भोग लगावें कि तदीयम वस्तु गोविंदम तब्बमेव समर्पयामि। हे प्रभु, आपकी दी वस्तु आपको मैं समर्पित करता हूँ। तो ये जो हमने कुत्ता, गाय और कौवे के लिए निकाला है वो हमारा दान हो गया। उसमें से आधा ग्रास ही दान कर दें, ये दान कहा जाता है। महाभारत में कहा गया है कि यदि एक दिन भी दान के बिना बीत जाए तो उस दिन इस तरह का शोक प्रकट करना चाहिए कि हाय हाय, आज हमने दान नहीं कर पाया। चूंकि बिना दान के कुछ हो नहीं सकता है। जिस तरह लुटेरों से लुट जाने पर मनुष्य बड़ा पश्चाताप करता है, शोक करता कि हमारा सारा धन चला गया, ऐसे हमें शोक करना चाहिए जिस दिन हम दान न कर पाए। हमें उसी प्रकार से शोक करना चाहिए। इसलिए महाराज जी कहते हैं, दाता पूरब की ओर मुख करे और दान देने वाले का मुख उत्तर की ओर हो। इसलिए ग्रहिता उस उत्तर की ओर मुख करके लेने वाले का मुख उत्तर हो और दाता देने वाले का मुख पूरब की ओर होना चाहिए, करके दान दे। इससे दोनों का हित होता है। महाराज जी कहते हैं, माता पिता और गुरु को अपने पूर्ण का भी दान किया जाता है। दान देने से पहले दान लेने वाले ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। पाद सर्वप्रथम हम उसके पैर धोए, पैर धो करके उच्च आसन पर, जो भी तुम्हारे आसन उच्च आसन पर बिठाए हैं, और बिठाने के बाद चंदन लगावें और चंदन माला पहरावें। इस प्रकार पूजा करने के बाद हमें दान देना चाहिए। इस प्रकार दान की विधि महाराज जी कहते हैं, दे वस्तु की भी शुद्धि तथा फूल से पूजा कर लें। इसलिए तथा देव वस्तु का इस प्रकार संकल्प करें। बिना संकल्प के अधूरी चीज होती है। पूजन भी अधूरा होता है, दान भी अधूरा माना जाता है। इसलिए हमने पहले भी बताया है और आज भी अगर संकल्प नहीं आता है तो हमने बताया केवल 3 बार ओम विष्णु विष्णु विष्णु, इस प्रकार से कह करके अपना नाम और गोत्र का नाम लेकर के जिस दिन दे रहे हो
उस दिन का नाम ले लें, जिस वस्तु जो भी दे रहे हो उस वस्तु का नाम लेकर के और उस ब्राह्मण का नाम लेकर के और गोत्र का उसका नाम लेकर के और इदम वस्तुम अमुक शर्मणे उसका नाम बताया लेकर के ब्राह्मणाय तुभ्यम संप्रदे, इस प्रकार उसको दे देना चाहिए। और जो लेने वाला हो उसको 3 बार ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति इस प्रकार कहना चाहिए। इस प्रकार बहुत से हमारे पास ऐसे दान हैं जिसमें दान की बड़ी महत्ता है, क्योंकि बिना दान के कुछ हो नहीं सकता है। बाबा जी ने लिखा है कि प्रगट 4 पद धर्म के, कलयुग एक प्रधान, इन केन दीने विदो, दान करे कल्याण। इसलिए दान हमें बहुत से हमारे पास सामग्री दान ये विचार नहीं करे। आगे हम दान के विषय में और बताएंगे। इसलिए दान यही नहीं कि सोना चांदी, बहुत से हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जो हम उसको प्रतिदिन दान कर सकते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय।